तो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे नंबर फॉर्मेट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ये नंबर फॉर्मेट। तो हम देख रहे थे लास्ट टाइम नंबर फॉर्मेट। तो नंबर फॉर्मेट किस लिए था? नंबर्स को उसके फॉर्मेट को चेंज करने के लिए एक्चुअल में, है ना। नंबर जो कि नॉर्मल यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो भी हम टाइप करते हैं इन सेल्स में, उनको हम अलग अलग फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे अलग 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 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जनरल हमने देख लिया था, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, कोई फॉर्मेट नहीं, वो जनरल कहलाता है। बाकी हम उसको फिर अलग अलग तरह से फॉर्मेट दे सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था। इन सभी का एक शॉर्टकट की भी है। ठीक है, एक शॉर्टकट की भी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैं अगर बताऊं आपको, तो जैसे हमारा सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे 1 लिख दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे चलो हेडिंग दे देते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट, और यहाँ पे फिर की, और फिर यहाँ पर चलो वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर मैंने वैल्यू 1 लिख दिया, और फिर यहाँ पर फॉर्मेट सिंपल जनरल। जनरल किसी को भी जनरल फॉर्म में लाने के लिए, जो कि जनरल ये आप सभी देखते हैं हमारे पास ये जनरल फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है, तो जनरल तो नॉर्मल है, आप जैसा इसमें रखा हुआ वैसे ही सेम है। देखो जैसे ये मैं गया क्लिक करता हूँ तो देखो सिंपल जनरल, कुछ भी नहीं, 1 है तो 1 ही है, इसी तरह से नॉर्मल होता है और कुछ भी नहीं। फिर भी हम उसको नॉर्मल कैसे ला सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे जनरल, इसका मैं की बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। दूसरा हमारे पास क्या है? हमारे पास नंबर। तो ये नंबर फॉर्म कैसा है आप देखोगे यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 1, तो अगर मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट लेता हूँ तो आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट में एक्चुअल में करता क्या, देखो ये 1 को सेलेक्ट करता हूँ और आपको दिखाऊं, तो ये क्या करता है 1.00, 2 डेसिमल ऐड कर देता है, सिंपल सा। अब इसी चीज का मैं शॉर्टकट की यूज करना चाहूं, तो सिंपल सा शॉर्टकट की के लिए हम क्या यूज करेंगे? कंट्रोल, याद रखिएगा इसके लिए हमको कंट्रोल प्लस शिफ्ट। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट का हमको इस्तेमाल करना है, और उसके साथ ही हम यूज करेंगे एक्सक्लामेशन का साइन। ठीक है, क्या क्या यूज करना है हमको? कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर एक्सक्लामेशन का साइन, आप देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसको मैं जैसे यहाँ पर रखता हूँ देखो, और मैं यूज करूंगा कंट्रोल शिफ्ट और फिर एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेशन कहाँ पर है? ऊपर आप देख सकते हो 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं उसी में ही। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 1 दबाया, तो आप देख सकते हैं 1.00 हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मेट हुआ? नंबर फॉर्मेट, जो हम यहाँ से यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं क्या करना चाहता हूँ? नॉर्मल। कैसा नॉर्मल? पहले जैसा 1 था वैसे ही, यानी कि मैं इसका फॉर्मेट जनरल करना चाहता हूँ जिसमें कोई फॉर्मेट नहीं लगा, इसीलिए जनरल। जनरल करने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक साइन है टिल्ड, जो कि 1 के सबसे पहला स्केप की के जस्ट नीचे होता है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड मैंने बटन दबाया, देखिए 1 हो गया नॉर्मल। यानी किसी का भी जिसपे भी आपने कोई भी फॉर्मेट अप्लाई किया है उसको आप क्या करना चाहते हो? नॉर्मल करना चाहते हो। तो नॉर्मल करना मतलब जनरल कर देना, उसपे कोई भी स्पेसिफिक कोई फॉर्मेट नहीं होगा, जो कि इसमें लिखा हुआ देख सकते हो आप यहाँ पर। देखो ये, अब मैं यहाँ पर करके दिखाऊं, ये मैंने सेलेक्ट किया इसको, कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेशन लिया, ये हो गया नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ये हो गया क्या? नंबर। और कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड मैंने दबाया तो देखो हो गया जनरल। तो इस तरह से शॉर्टकट। ठीक है, तो ये दूसरा, ठीक इसके नीचे दूसरा मैं लेता हूं यहाँ पर सिंपल टाइम। अगर मैं टाइम किसी को देना चाहता हूं, जैसे ये 1 लिखा मैंने, 1 पे ही मैं अप्लाई करना चाहता हूं क्या? टाइम। ठीक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? जस्ट इसके बाजू वाला तो इसके जस्ट बाजू में क्या दिया हुआ? एट द रेट का साइन है, आप एट द रेट यूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट, ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने दबा दिया कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, तो देखिए 0000, ये टाइम का फॉर्मेट है। 1 का तो इतना ही आएगा, सबसे पहला जो स्टार्ट। ठीक है, तो 0000। ठीक इसी तरह से मैं दूसरा फॉर्मेट क्या है हमारे पास? डेट। तो डेट के लिए जस्ट इसके बाजू वाला क्या है हमारे पास? हैश। ठीक है,
हैश को यूज करेंगे, 1 ही रखता हूं मैं यहाँ पर भी, और ये मैंने रखा कंट्रोल शिफ्ट हैश दबाया, देखिए डेट। यहाँ पर देखो ईयर 00 आ रहा है, 00 से क्या मतलब है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो 1900। हमारा डेट कहाँ से स्टार्ट होता है, 1/1/1900 से, मैंने पहले ही क्लास में बताया था आप लोगों को। तो ये डेट, इसी तरह से आप किसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं करेंसी में, है ना, करेंसी फॉर्मेट में आप बदलना चाहते हैं, तो इसके बाजू वाला फिर ये डॉलर का जो दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा, और आप देख सकते हैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डॉलर, और इसमें करेंसी का साइन लग गया, ठीक है, इस तरह से। ठीक इसी तरह से दूसरा हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज का साइन, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज पे ही पहुंच गए हम, और यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट परसेंट, तो देखिए ये हो गया। परसेंट क्या करता है, मल्टीप्लाई 100 करता है ना, 100 से मल्टीप्लाई करता है, तो 1 को इंटू कर दिया 100 से, और परसेंट का साइन लगा दिया। लास्ट इसी तरह से आपके पास है यहाँ पे साइंटिफिक। साइंटिफिक फिर उसके बाजू वाला, उसका बाजू वाला क्या है हमारे पास, कैरेट का साइन, ये। तो कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, और फिर सिंपल यहाँ पर मैं कंट्रोल शिफ्ट कैरेट, और ये साइंटिफिक में बदल गया। तो इस तरह से ये सारे हमारे पास क्या है, शॉर्टकट जो यूज करते वक्त आप इस, और याद रखने का सिंपल तरीका देखिएगा, टिल्ड से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 तक, आप शिफ्ट के साथ ही हम ये ऊपर के नंबर्स को यूज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेशन, @ ये सब टाइप करते वक्त कैसे लिखोगे, शिफ्ट के साथ। अब उसके साथ क्या यूज कर लेना है, कंट्रोल, सिंपल सा कंट्रोल। और दूसरा आपको ये जो बटन है, देखिए ये जो नंबर फॉर्मेट है, ये लॉन्चर बटन, इसको क्लिक करने पे आप देखेंगे ये ओपन होता है ना, इस तरह से कौन सा, हमारा नंबर फॉर्मेट ओपन होता है। तो इसको ओपन करने का हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 1। हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मेरे सिस्टम में थोड़ा सा शॉर्टकट की थोड़ा अलग है, तो क्या यूज करना है आपको, नंबर फॉर्मेट ओपन करने के लिए, है ना, विंडो ओपन करने के लिए क्या है, कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 करेंगे तो ये आपका ये विंडो ओपन हो जाएगा नंबर फॉर्मेट का, ठीक। तो कंट्रोल 1 ये यूज करेंगे आप लोग कंप्यूटर में, तो डायरेक्ट इसको ओपन कर पाएंगे। नहीं तो फिर होगा क्या, बार बार आपको ये या तो लॉन्चर बटन क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ सबसे नीचे मोर नंबर फॉर्मेट्स में आप क्लिक करेंगे, तब जाकर ये ओपन होगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये हमने जाना कि उसका शॉर्टकट की क्या है, जो कि हमने यहाँ पर कल ही हमने क्लास में देखा था ये सारी चीज। अब इसके लिए हमने देख लिया शॉर्टकट की। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं गया और इसमें जो दिया हुआ देखिए कस्टम। कस्टम का क्या मतलब हुआ, ये सारे क्या हुआ, बिल्ट इन, प्री डिफाइंड, पहले से बने हुए। कंप्यूटर ने, एक्सेल ने हमको पहले से ही अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट हमको बनाकर दे दिए हैं। ये सारे पहले से बना हुआ है, देखिएगा 0 0.00 ये सब तो है ही, साथ में इस कस्टम के अंदर भी कई सारे पहले से प्री डिफाइंड, पहले से बने हुए इसके अंदर फॉर्मेट डले हुए हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने से पहले इनको हम समझ लें कि ये है क्या, किस तरह से ये डिस्प्ले। आप देख सकते हो #0 लिखा है, कहीं रेड लिखा है, कहीं पे इसी तरह से करेंसी का साइन लगा है, कहीं पे डैश लगा है, इस तरह से कई सारे चीजें इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हम समझें कि ये है क्या, फिर उसके बाद देखेंगे। तो कस्टम नंबर फॉर्मेट क्या है, जो इसके अंदर देखो जो दिया हुआ है फॉर्मेट उसको हम यूज करते हैं, लेकिन अगर मुझको अपनी पसंद का फॉर्मेट किसी नंबर के ऊपर अगर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, तब उसी को क्या कहते हैं हम, कस्टम नंबर फॉर्मेट। हम अपनी पसंद का डिजाइन या अपनी पसंद का फॉर्मेट किसी नंबर पे क्या करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। और ये लगाने के लिए हम किन चीजों को यूज करते हैं, हम यहाँ पे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ प्लेस होल्डर्स को यूज करेंगे। क्या चीज यूज करने वाले हम लोग, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और कुछ प्लेस होल्डर्स को। अब ये होते क्या है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम पे मैंने सेलेक्ट किया, तो देखो यहाँ सेलेक्टेड है, देखो लिखा हुआ है जनरल। और साथ ही अगर मैं इसको थोड़ा नीचे करूं तो इस बॉक्स में भी देखो हमेशा क्या सिलेक्टेड रहता है, जनरल। तो बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट है यहाँ पर, जनरल। और यहाँ पर एक्सेल में देखिएगा नंबर्स कितने तरह के होते हैं, देखो या तो पॉजिटिव नंबर होगा, या नेगेटिव नंबर होगा, या जीरो होगा, है ना। क्या क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और कंप्यूटर डेट और टाइम को तो
पहले ही नंबर से समझता है ना। मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में दिखाया था कि जो भी डेट है यहाँ पर, जैसे ये मैंने डेट को सेलेक्ट किया तो देखो दिख रहा है हमको डेट की तरह, लेकिन अगर मैं इसमें जाऊं तो आप देख सकते हो उसने डेट को भी किस तरह से वो समझता है, नंबर की तरह, वन, है ना। वो किस तरह से उसको देख रहा होता है, नंबर की तरह। डेट को भी वो नंबर समझता है, टाइम को भी वो क्या समझता है, नंबर, है ना। टाइम को भी वो किस तरह से देख रहा होता है, नंबर की तरह। तो सारी चीजों को बस, तो फिर क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं या जीरो होते हैं। चौथा चीज क्या होता है, कैरेक्टर, ये टेक्स्ट, बस यही तो होते हैं इसके अंदर, है ना। एक्सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और एक लास्ट टेक्स्ट। तो इसी तरह से जो हमारा नंबर फॉर्मेट है 4 सेक्शंस में बटा हुआ, आप लोगों को जो मैंने पेज दिया हुआ है, अगर आप पेज में देखें तो उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 सेक्शंस, ठीक है। तो 4 सेक्शंस में क्या हुआ है हमारा, ये बटा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। आप अपने पेज में देखिएगा ध्यान से, तो 4 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो यहाँ पर 4 सेक्शंस किस तरह से, मैं जैसे आपको दिखाऊं यहाँ पर लिखकर, तो हमारा जो सेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल लिखा है ना, तो इसी तरह से जनरल, जनरल, जनरल और फिर जनरल। देखिए इस तरह से कितने सेक्शंस में बटा हुआ है, 4 सेक्शंस में, ठीक है। तो यहां पर ये पहला सेक्शन किसको बताता है, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव को पहला सेक्शन। दूसरा सेक्शन है वो किसको बताता है, वो बताता है नेगेटिव। तीसरा सेक्शन किसको बताता है, जीरो को, है ना। और चौथा सेक्शन किसको बताता है, टेक्स्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सिंपल सा है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, बिल्कुल टफ नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कठिन नहीं पड़ेगा, ध्यान बिल्कुल नहीं लगाओगे तो जहां पे समझ में नहीं आए तुरंत बोलना। सिंपल, पहला सेक्शन पॉजिटिव, 4 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, फॉर्मेट के नंबर के लिए। तो पहला सेक्शन पॉजिटिव, दूसरा सेक्शन नेगेटिव, चौथे तीसरा सेक्शन को जीरो के लिए हम सेट करेंगे। यानी पॉजिटिव नंबर के लिए कोई भी फॉर्मेट सेट करना है तो पहला सेक्शन में, नेगेटिव नंबर कैसा दिखना चाहिए यहाँ सेल में, तो ये यहाँ पर सेट करेंगे। जीरो के लिए आप क्या चाहते हो तो वो जीरो में सेट करोगे, और टेक्स्ट के लिए आप क्या करना चाहते हो तो वो टेक्स्ट, चौथा सेक्शन टेक्स्ट का, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इनको चेंजेस करेंगे, इनमें जो भी फॉर्मेट चेंज करना वो करेंगे। अब इसका एक थोड़ा सा रूल देख लो, आपके पेज में भी लिखा हुआ है रूल्स बोलकर। अगर यहाँ पर हम सिर्फ एक ही सेक्शन अगर डिफाइन करें, सिर्फ एक सेक्शन ही बताएं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर मैंने जनरल, ऐसा एक ही सेक्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन अगर मैं ऐसे बता दूं और कुछ नहीं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना सिर्फ जनरल बोलकर एक, तो अगर एक लिखा हुआ है तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये किस किस पे अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर पे, ठीक है। दूसरा अप्लाई होगा नेगेटिव, ठीक है। और तीसरा अप्लाई होगा जीरो पे। अगर आप क्या करते हो, जनरल एक ही सेक्शन बताते हो, सिर्फ एक सेक्शन, हम करके भी देखेंगे, एक सेक्शन अगर हम बताएंगे तो सिर्फ अप्लाई होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। दूसरा, अगर मैंने 2 सेक्शन बताया, जनरल फिर जनरल, ऐसे 2 सेक्शन मैंने बताया, ठीक है, सिर्फ 2 सेक्शन। तो 2 सेक्शन में जो पहला सेक्शन में जो भी मैं फॉर्मेट सेट करूंगा, ठीक है, इस सेक्शन में मैं जो भी फॉर्मेट सेट करूंगा वो अप्लाई होगा पॉजिटिव पे, और दूसरा जीरो पे, ठीक है। किस पे अप्लाई होगा, पहला सेक्शन पॉजिटिव और जीरो, और ये जो दूसरा सेक्शन है उसमें जो भी मैं सेट करूंगा फॉर्मेट, वो अप्लाई होगा नेगेटिव पे, ठीक है। समझ में आ रहा है। एक ही सेक्शन अगर मैं बताऊंगा तो किस पे आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो पे। और अगर मैं 2 सेक्शन बताऊंगा तो वो अप्लाई होगा किस पे, पॉजिटिव पे। पहला सेक्शन अप्लाई होगा पॉजिटिव पे, और पहला ही सेक्शन में जो भी फॉर्मेट सेट करूंगा वो जीरो पे, पॉजिटिव और जीरो पे। और दूसरा सेक्शन क्या होगा, वो अप्लाई होगा नेगेटिव नंबर पे। तो ये रूल है इसका। एक टेक्स्ट के लिए भी रूल है, अगर आप टेक्स्ट का अगर यहाँ पे फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं तो बोला जाता है कि आपको पिछले यानी इन तीनों को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सिर्फ मैं डायरेक्ट सिर्फ टेक्स्ट के लिए भी क्या कर सकता हूँ, फॉर्मेट सेट करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो वो देखेंगे। तो ये 2 रूल को आप ध्यान रखिएगा।
तो जो भी एक सेक्शन बताएंगे तो तीनों नंबर्स पे अप्लाई होगा, दो सेक्शन बताएंगे तो पहला वाला पॉजिटिव और जीरो पे, और दूसरा सेक्शन अप्लाई होता है नेगेटिव पे, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ये चीजें अप्लाई होती हैं। दूसरा, अगर क्या हो कि मैं अगर कोई एक सेक्शन, चलो वो सेक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ा सा फॉर्मेट कैसे डिजाइन करते हैं वो थोड़ा सा सीखें, तब जाकर इस जनरल ये तीनों या चारों सेक्शन में हम कुछ ना कुछ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम सीखते हैं, जैसे आप लोग पेज देखना, पेज में अब आपको कोड लिखा हुआ होगा 0, है ना। तो यहाँ पर 4 प्लेस होल्डर्स हैं, एक 0, एक हैश, एक क्वेश्चन मार्क और एक @ ये 4 को हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर्स, ठीक है, याद रखिएगा। इन 4 को हम क्या कहेंगे, प्लेस होल्डर। ये 4 0, हैश, क्वेश्चन मार्क, इनको, ठीक है, ये चारों प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। प्लेस होल्डर से मतलब, जैसे हम कोई डिजिट इन सेल्स पे ही तो लिखेंगे, तो जब हम इन डिजिट्स को लिखेंगे तो हम इन डिजिट्स के ऊपर क्या करना चाहेंगे, फॉर्मेट सेट करना चाहेंगे। जो भी नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, जो भी, जैसे मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, तो मैं क्या करना चाहूंगा, इनके ऊपर कस्टम फॉर्मेट सेट करना चाहूंगा। और जब मैं इनके ऊपर कस्टम फॉर्मेट सेट करूंगा तो वो सेट करने के लिए मुझको इन 4 चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए इनको हम कहते हैं प्लेस होल्डर। अब ये प्लेस होल्डर, और थोड़ा सा एग्जांपल मैं बोलूं तो एक तरह से आप लोग जैसे देखते हैं क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, आपने स्कूल में फिल इन द ब्लैंक्स देखा होगा, ऐसा ब्लैंक स्पेस बना होता है, तो हम इसी के ऊपर लिखते हैं ना जो भी हमारा आंसर होता है। बाकी जगह तो नहीं लिखते ना, यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा होगा इसके आगे पीछे, और इसी के अंदर हम क्या जाएंगे, इसी के ऊपर जाकर हम फिलअप कर देंगे जो भी आंसर सही है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इन सेल्स पे लिखने के लिए एक स्पेस बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, स्पेस बनाएंगे, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 4 डिजिट, कितना डिजिट हमको टाइप करना है उसके लिए हम स्पेस बनाएंगे। और वो स्पेस किस टाइप का होगा, 0 टाइप का होगा, हैश टाइप का होगा, क्वेश्चन मार्क टाइप का होगा, या @ टाइप का होगा, ये हम बताएंगे, ठीक है। तो हम एक क्या बना रहे हैं, स्पेस, डिजिट लिखने के लिए। और वो डिजिट किस फॉर्म में होगा, 0, हैश या क्वेश्चन मार्क, तो वो हम बताएंगे। अब इन 0 का क्या मतलब है, हैश का क्या मतलब है, और क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, ये थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो जैसे याद होगा, हमने पिछले क्लास में हमने देखा था, अगर मुझको यहाँ पे कोई नंबर लिखना है, जैसे मुझको क्या लिखना है, 001 लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है मुझको, 001। लेकिन नॉर्मल आप टाइप करके देखिए 001, एंटर कीजिए, 0 हट गया, है ना, वो नहीं रहता। नॉर्मल नंबर में खास तौर पे उसमें नहीं दिखाई देगा, वो हट जाता है। लेकिन हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको इसके आगे 3 डिजिट का, मेरा समझ लो जो जैसे आप देखते हो बिल बुक होता है ना, तो उसमें नंबरिंग होता है ना 1 2 3 4। कई बिल में देखना वो कैसा लिखा होता है, 001 पहला बिल, फिर इसी तरह से 002 दूसरा, फिर इसी तरह से 003, इस तरह से सीक्वेंस रहता है। सामने 0 डिस्प्ले करना है, या कोई फोन नंबर है तो उसके सामने 0 आपको डिस्प्ले करना है। तो आपको ऐसा कुछ करना हो तो क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे 0 को, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं 0 का। तो 0 का हम यूज करके प्लेस होल्डर बनाएंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मुझको इस सेल में क्या चाहिए, मुझको इस सेल में मैं जब लिखूं 001, या सीधा 1 ही लिख दूं खाली, तो उसके आगे क्या आना चाहिए, 2 0 आ जाने चाहिए, है ना। यानी कि मेरा जो डिजिट है वो कितने विड्थ का है, 3 डिजिट का विड्थ है, तो वैसा होना चाहिए। तो इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया और मैं चलता हूँ कस्टम फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं गया, देखिए कस्टम, और यहाँ पे लिखा है देखिए जनरल। मैं इस 1 को कितने डिजिट का बनाना चाहता हूँ, 3 डिजिट का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30, देखिए 30। ऊपर एग्जाम्पल दिख रहा है 001 लिखा हुआ आ रहा है, मैंने 30, ये 0 क्या हो गया, प्लेस होल्डर, यानी एक ब्लैंक स्पेस, 3 ब्लैंक स्पेस बनाया, और वो तीनों ब्लैंक स्पेस को मैंने बोला कि वो किस टाइप के हैं, 0 टाइप के हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। 3 ब्लैंक स्पेस मैंने डिजाइन किया और उसको बोला कि वो किस टाइप का ब्लैंक स्पेस है, 0। और 0 से ये मतलब होता है अगर आपने कोई वैल्यू नहीं डाला तो वो क्या करेगा, उसकी जगह पे 0 रख देगा, ठीक है। तो अगर आपने कोई नंबर नहीं लिखा तो 0। अगर मैं, जैसे मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, मैंने ओके कर दिया, तो देखिए 001 आ गया। तो मैंने 1 लिखा था 1, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 23, तो मैंने 23 तो 2 डिजिट का हो गया। तो मतलब मैंने कितना स्पेस बनाया था, 3 डिजिट के लिए, तो 2 डिजिट यूज कर लिया ना, 2 स्पेस को,
और लास्ट क्या बच गया, एक और बच गया, तो अब वो खाली जगह है तो उसकी जगह क्या रखेगा वो, 0 को। तो जो भी खाली जगह होगा उसको वो 0 से, फिर अगर मैं 3 डिजिट का यहाँ लिख दूं 1 2 3 तो पूरा स्पेस फुल हो गया, तो अब 0 नहीं आएगा क्योंकि मैंने 3 के लिए स्पेस बनाया था। एंटर किया, देखिए अब नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अगर आपने ब्लैंक स्पेस यानी प्लेस होल्डर यूज किया 0 को, तो अगर आपने कोई नंबर नहीं लिखा तो उसकी जगह पे वो क्या डाल देगा, 0। ये काम करता है 0 प्लेस होल्डर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर यानी कि डेसिमल से पहले के नंबर के लिए, डेसिमल के बाद के नंबर के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे मुझको क्या लिखना है, अब देखिए मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसको हटाता हूँ 1 2 3 को, यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे 5.00, मुझको ऐसा ऐसा चाहिए, लेकिन देखो मैंने 5.00 लिखा लेकिन वो 5 ही हो गया। मुझको यहाँ पर इस तरह का चाहिए, है ना, 5.00, 2 डेसिमल चाहिए। तो मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूं और मैं चला जाऊंगा यहाँ पर फिर से कस्टम नंबर फॉर्मेट, और इस बार मैंने डेसिमल, आप चाहो तो डॉट से पहले के लिए आप जितना जीरो डालना डाल सकते हो ना, जैसे मैंने दिखाया 3 जीरो डाला, 4 जीरो, 10 जीरो, 12 जीरो आप डाल सकते हैं, और एक जीरो डाले तो कोई नंबर नहीं है तो एक जीरो आएगा डेसिमल के बाद। लेकिन डेसिमल के बाद में अगर 2 जीरो डालता हूं तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए मैं ओके करता हूं, तो डेसिमल के बाद 2 जीरो है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा 5.5, एंटर करता हूं तो देखो जो खाली जगह था उसकी जगह पे 0 आ गया, 2 था ना, देखो ये मैं इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मैंने क्या लिखा, 0.00, ठीक है। हमने फॉर्मेट सेट किया 0.00, तो 0.00 मैंने वहां फॉर्मेट सेट किया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5.5, तो ये पहला वाला जीरो के लिए 5, दूसरा जीरो के लिए 5, तीसरे के लिए मैंने लिखा ही नहीं, तो इसलिए वो क्या किया, 0 ले आया। अब इसी की जगह पे मैं 5.55 कर दूं तो देखिए 2 5 ले आया। इसी की जगह पे मैं क्या लिख दूं, 5.555, 3 5 लिख दूं, तो अब क्या करेगा, ये क्या लेकर आएगा, हाँ सेम सेम। तो देखो मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, लेकिन क्या आ गया देखो, तो याद रखिएगा डॉट के बाद जो डेसिमल में हम अगर 0 यूज करते हैं तो जितना 0 डालेंगे वो डेसिमल को उतने में ही रखेगा, है ना। अगर हमने डेसिमल यहाँ पे कितना सेट किया, 2 डेसिमल, 2 जीरो डाला, तो अगर मैं 5.56 कितना भी ज्यादा लिख दूं वो उसको कितने में राउंड कर देगा, 2 में, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2। अगर आपको 3 डेसिमल चाहिए तो 3 जीरो डालेंगे, 4 डेसिमल चाहिए तो 4 जीरो डालोगे, लेकिन अगर आपने 2 डाला और डेसिमल आपने टाइप किया 5 6 जितना भी नंबर, तो भी वो उसको क्या करेगा, 2 में ही ले आएगा, उससे ज्यादा में नहीं जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं, यही होता है, हमारा रूल भी यही कहता है। तो डॉट के बाद जितना आप जीरो डालोगे सिर्फ उतना ही डेसिमल पॉइंट आपको शो करेगा, आप चाहे जितना भी ज्यादा लिख दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा डेसिमल चाहिए तो ज्यादा जीरो डालो, ठीक है। तो ये चीज अब मैं एंटर करता हूं तो देखिए ये वही कर दिया, ठीक है। तो जीरो का क्या मतलब हुआ, अगर आपने कोई नंबर नहीं लिखा तो वो उसकी जगह पे 0 ले आता है। अब जैसे यहाँ पे शुरुआत में एक जीरो, मैं इसमें क्या करता हूँ 0.55 लिखता हूँ, तो देखो 0.55, एक जीरो, है ना। तो ये याद रखिएगा, अगर आप किसी भी नंबर फॉर्मेट में अगर आप 0 यूज करते हैं तो अगर आपने कोई वैल्यू नहीं दिया तो वो उसकी जगह पे क्या ले आएगा, 0 ले आता है। और डेसिमल में ऐसे ही, जितने डेसिमल जितने 0 रखेंगे उतना ही डेसिमल राउंड करेगा, ठीक है। 2 रखोगे तो 2 ही दिखाएगा, 3 रखोगे तो 3 दिखाएगा, इस तरह से। ठीक इसी तरह से अगर मैं चलूं हैश वाले पे, ठीक है, सेम इसी तरह से जैसे मैंने 0 बोला वैसे ही हैश भी एक प्लेस होल्डर है, लेकिन इसमें फर्क क्या पड़ता है, देखिए इसमें 0, जैसे मैंने यहाँ पे 0 यूज किया वैसे ही मैं हैश यूज करूंगा, देखो ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा हैश डॉट हैश हैश, जैसे ये लिखा हुआ है ना 0.00, वैसे ही मैं 0 की जगह पे क्या यूज कर रहा हूँ, हैश। सेम लिखने का तरीका सेम होगा, लेकिन इसका यूज क्या है वो देख रहा है। यहाँ पे मैंने रखा और मैं चलूं यहाँ पर, और फिर मैं यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर मैंने वही सिम जनरल में क्या लिख दूंगा मैं, हैश डॉट हैश हैश, ये हैश डॉट डबल हैश, ठीक है। और उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। अब देखो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, क्या लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, सिर्फ 5 लिखता हूँ पहले तो,
ये मैंने 5 लिखा और एंटर किया तो देखो 5 डॉट आ गया। यहाँ पे जाकर भी 5 लिखता हूं तो यहाँ पे क्या आता है देखो 5.00 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या आया 5 डॉट, कोई स्पेस नहीं कुछ नहीं। तो ये हैश क्या करता है, अगर आपने कोई वैल्यू नहीं लिखा तो वो उस जगह पे कुछ नहीं रखता, कुछ नहीं लाएगा, खाली छोड़ देगा, यानी कि वो जगह ही नहीं बनाएगा। यहां पर क्या कर रहा है, जीरो वाले में .00 आपने कुछ नहीं लिखा तो 00 डाल देगा। आप चाहो तो यहाँ पे .5 लिख दो, तो ये क्या किया, डॉट से पहले 0 ले आया क्योंकि मैंने कोई नंबर नहीं लिखा था, और डॉट के बाद 5 लिखा था तो 5 रखा, और उसके बाजू में फिर 0 था तो ब्लैंक करने की जगह वो उसकी जगह पे 0 लिखा। यही सेम चीज यहाँ पर मैं लिखूं 0.5 और एंटर करूं तो देखो सिर्फ 0.5 ही आया, डॉट से पहले कुछ नहीं लाया और 5 के बाद भी कुछ नहीं रखा। तो हैश क्या है, अगर आप जो नंबर डालोगे सिर्फ उतना ही वो लाएगा, अगर नहीं लिखोगे तो उसको नहीं लाएगा, यानी छोड़ देगा उसको, उस जगह पे कुछ नहीं रखेगा। और दूसरा, अगर मैं यहां पर चलो 5.555 ऐसा 555 डबल 5 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेम टू सेम, लेकिन 5.555 ऐसा कर दूं तो भी वही सेम 2 डिजिट का लेकर आ जाएगा, देखिए, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 5.5 लिखूं तो देखो सिर्फ 5.5, जबकि मैंने 2 डेसिमल के लिए बनाया हुआ है। तो याद रखना, हैश कब यूज करते हैं, जब आप कोई नंबर नहीं देते हो तो वहां पे आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, तब आप हैश यूज करोगे। जीरो कब यूज करोगे, जब आप कुछ नहीं लिखते हो तो उसकी जगह पे 0 चाहिए, तो आप 0 यूज करोगे, और नहीं कुछ नहीं चाहिए तो हैश यूज। लिखने का तरीका दोनों का सेम, 0 के लिए और हैश के लिए, दोनों का लिखने का तरीका सेम। सेम इसी तरह से क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क के लिए देखिए मैं फिर वही सेम क्वेश्चन मार्क डॉट डबल क्वेश्चन मार्क मैंने डाला, और इस जगह पे वही सेम चीज कर देता हूं, ये मैं गया फॉर्मेट और फिर यहाँ पे कस्टम, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क डॉट डबल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, और फिर इसको ओके कर देता हूं। तो अब देखिए अब क्या फर्क पड़ेगा, देखिए तो इस दोनों जगह पे मैं सेम चीज लिखता हूँ, यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, और यहाँ पे भी 5 लिखा, तो देखो यहाँ पे 0 ले आया खाली जगह पे, यहाँ पे कुछ नहीं लाया, और यहाँ पर क्या लाएगा देखो, मैंने 5 लिखकर एंटर किया तो यहाँ पर क्या लाया, कुछ फर्क पता चल रहा है, हाँ क्या फर्क पता चल रहा है, स्पेस छोड़ दिया। तो क्वेश्चन मार्क क्या करता है, अगर आप उस जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे तो वहां पे वो गैप छोड़ देगा, ठीक है, ये काम करता है। तो गैप लाने के लिए आप चाहते हो कि भाई कुछ नहीं है तो गैप आना चाहिए, 5.5 लिखा तो देखिए 5.6 लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, 5.5 लिखा तो देखिए यहाँ पर एक गैप छोड़ दिया उसने। तो इससे फायदा क्या मिलता है ऐसा छोड़ने से, क्योंकि हमको 0 नहीं चाहिए, लेकिन हमको ये डेसिमल पॉइंट को अलाइन करना है ना। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो देखो इन दोनों में देखो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ नहीं है बोलकर ये राइट साइड ज्यादा चला गया ना। कभी भी नंबर क्या होते हैं, ऐसे डेसिमल पॉइंट से हमको अलाइन करना होता है। तो ऐसे टाइम पे तो गैप हम यहाँ छोड़ देंगे तो देखो यहाँ पर ये पूरा अलाइन है, ये फर्स्ट वाला और इसका डेसिमल पॉइंट देखो एकदम अलाइन में एकदम सीधा है। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क यूज करोगे तो क्या होगा, अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो गैप छोड़ देगा। अगर आप इसमें 55.55 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर 55.555 लिखा तो देखो वही सेम आंसर, इसमें भी वही सेम 5.555 तो वही सेम आंसर, और इसमें भी इसी तरह से 5.555 तो देखो सेम आंसर, क्योंकि दो ही मैंने इन सभी में कितना डेसिमल रखने के लिए बोला, 2 डेसिमल, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो वही सेम आंसर आएगा। ठीक, बस फर्क इतना है, 0 की जगह पे अगर कुछ नहीं लिखते तो 0 आता है, हैश डाला तो कुछ नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं आएगा, और क्वेश्चन मार्क डाला तो वो उसकी जगह पे स्पेस बना देगा, बस इतना फर्क है। लास्ट ऑप्शन जो दिया ये @ ये यूज होता है टेक्स्ट के लिए, ये तीनों यूज होते हैं किसके लिए, नंबर के लिए, और लास्ट वाला यूज होता है किसके लिए, टेक्स्ट। जैसे मुझको यहाँ टेक्स्ट में जैसे देखो मुझको यहाँ पे चाहिए लिखा हुआ, अगर मैं कोई नाम लिखूं जैसे मैंने लिखा राहुल, तो मुझको यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ जाना चाहिए, मुझको लिखा हुआ आना चाहिए हेलो राहुल, और यहाँ पर मुझको इस तरह से एक इमोजी का ऐसा मुझको चाहिए, ठीक है, ऐसा इमोजी बना हुआ आप सभी भेजते होगे व्हाट्सएप में इस तरह से, है ना। तो मुझको ऐसा मैं राहुल लिखूं तो हेलो राहुल और ऐसा बनकर मुझको मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा इस तरह से। तो ऐसा करना चाहता हूं मैं, या फिर ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखो उसके लेफ्ट या राइट साइड में कुछ तो एक्स्ट्रा कुछ मैसेज लिखा हुआ आपको चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे,
तो इसी चीज के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए मैं यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पर गया कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं इस जनरल को मिटाता हूँ और जनरल की जगह पे मैं लिखूंगा हेलो, है ना। लेकिन याद रखिएगा टेक्स्ट लिखते वक्त खास टेक्स्ट को हम हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, डबल, ये मैंने डबल कोट लगाया और यहाँ पे हेलो फिर स्पेस फिर एट द रेट प्लेस होल्डर, मतलब एट द रेट में मैं टाइप करूंगा टेक्स्ट और टेक्स्ट के लेफ्ट में आना चाहिए हेलो, और राइट के लिए मैंने यहाँ पे विंडो, कीबोर्ड में विंडो की सभी को पता है ना, विंडो की प्रेस करना और सेमीकोलन, विंडो और सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये इमोजी सेट करने के लिए आ जाता है ना, विंडो सेमीकोलन, तो ये आ गया। अब इसमें से जो भी इमोजी आपको यूज करना है उसको आप क्लिक कर दोगे और फिर उसके बाद ओके, ये मैंने ओके कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा साइज बड़े साइज में लिख देता हूँ, देखो इन्वर्टेड कॉमा हेलो, इस तरह से मैंने लिखा हेलो, फिर स्पेस दिया, एट द रेट लगाया और यहाँ पर फिर मैंने क्या किया, एक इमोजी लगा दिया, ठीक है, इस तरह से, ये ठीक है, ये इस तरह से मैंने यहाँ पर फॉर्मेट सेट कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया गणेश, ये लिखकर मैं एंटर करता हूँ तो देखो आ गया। तो इस तरह से मैंने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट टाइप किया और उसके लेफ्ट और राइट में ये सेट हो गया। तो ऐसे आप एक टेक्स्ट लिखेंगे, उसके आगे पीछे लेफ्ट या राइट में जो भी आप सेट करना चाहो कर सकते हो। तो इस चीज के लिए आपको ये दिया हुआ। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट किसका सेट कर सकते हैं हम यहाँ पर, हम यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव और टेक्स्ट के लिए, जीरो के लिए, तो वो बाद में देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव जाकर करना। अभी तो पहले हम समझ जाएं कि ये क्या क्या चीज है, ठीक है। दूसरा चीज हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास क्या ऑप्शन देखने को मिलता है, एक और डॉट। आप देखेंगे आपके पेज में एक डॉट दिया डेसिमल पॉइंट के लिए। डेसिमल पॉइंट तो नॉर्मल है ना, डेसिमल पॉइंट क्या है, आप देखो कोई भी नंबर में हम डेसिमल कितने रखते हैं, एक ही रखते हैं ना, क्या एक से ज्यादा होता है किसी नंबर फॉर्मेट में, नहीं, और हम यूज भी नहीं कर सकते, तो एक ही, तो उसका कोई एग्जाम्पल तो कुछ और है ही नहीं इसका। हाँ, दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉमा। कॉमा किस चीज के लिए होता है, कॉमा यूज होता है थाउजेंड्स को, है ना, थाउजेंड में सेपरेट करने के लिए, याद होना चाहिए, लास्ट टाइम हमने देखा था ये दिया हुआ है कॉमा, ये कॉमा किस लिए, थाउजेंड्स में सेपरेट करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 10,000, ये मैंने लिख दिया, ये लिखा 10,000, और फिर मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये मैं चला गया और यहाँ पर आपको नंबर फॉर्मेट कस्टम, चलो नंबर फॉर्मेट में ये नंबर दिया हुआ, देखिए नंबर, इसमें देखिए लिखा हुआ है यूज थाउजेंड सेपरेटर, क्या कॉमा, अगर मैं इसको टिक कर दूं तो आप देखोगे इसमें कॉमा लग गया, यही थाउजेंड। तो एक कॉमा कितने के लिए बताता है, 3 जीरो के लिए, है ना, थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं, 3। तो वही चीज यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं इस कॉमा कॉमा की मदद से। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने बोला एक कॉमा मतलब 3 जीरो, जैसे आप लोग कई बार देखते हो यूट्यूब में या कुछ भी चीज देखते हो, तो उसमें आप देखते हो कि भाई लिखा हुआ होता है 1K, है ना, ऐसा लिखा हुआ देखते हो 1K, या फिर 1 मिलियन, है ना, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, K का मतलब क्या हुआ, 1000, M का क्या मतलब हुआ, मिलियन, ऐसे 1B, ऐसा आप लाना चाहो तो कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे जो इस तरह से आ जाए। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, तो 10,000 क्या हो जाना चाहिए, 10K, है ना, इस तरह से। तो मैं यही चीज करूंगा यहाँ पर, देखो ये मैंने इस जगह पे रखा और मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम फॉर्मेट, कस्टम और जनरल, जनरल की जगह पे मैंने इसको हटाया, आपको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, ये मैंने 10,000 लिख दिया और ये मैंने सेलेक्ट किया और मैं चलता हूँ यहाँ पर कस्टम, कस्टम, और फिर यहाँ पर आप देखोगे आपका एग्जाम्पल भी यही शो हो रहा है 10,000। अब मैं जनरल, जनरल को मैं मिटाता हूँ और यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, एक जीरो लगाया, ठीक है, ये मैंने एक जीरो लगाया, अभी कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। मैं जैसे ही एक कॉमा लगाऊंगा, देखना सिर्फ एक कॉमा, और क्या होगा, देखो एक कॉमा लगाया, देखो 3 जीरो उड़ गए, है ना, एक कॉमा मतलब अगर मैं फिर जीरो लगा दूं तो उसके बाद का तीनों जीरो आ गया, देखिए, और यहाँ पे कॉमा लग गया बोलकर दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि 3 जीरो ना दिखाई दे तो आपको करना क्या है, कॉमा के बाद
जीरो नहीं डालना है। तो 3 जीरो हट गए, तो ये कितना हो गया 10। अभी तो 10, लेकिन मुझको इसके आगे क्या लिखा हुआ चाहिए 10K, है ना। तो 10K करने के लिए यहाँ पे याद रखिए, जैसे आपके पेज में ही आप लोग देखना, कॉमा के जस्ट नीचे वाला पॉइंट देखो, बैक स्लैश वाला है। बैक स्लैश किसके लिए यूज होता है, सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। बैक स्लैश किसके लिए यूज होता है, सिंगल कैरेक्टर। किसी भी नंबर के साथ अगर आपको सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे कीबोर्ड के अंदर के कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर अगर आप नंबर के बाजू में देखना चाहते हैं तो बैक स्लैश, जैसे मैं यहाँ पे बैक स्लैश लगाता हूँ तो देखिएगा ये बैक स्लैश लगाया तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ रहा है अभी, कुछ नहीं। लेकिन अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे के, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 10K, लेकिन ये बहुत करीब आ गया ना, तो इतना करीब तो नहीं रखना, थोड़ा दूर। तो इसी चीज को, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसी चीज को देखकर कभी भी सेट करा करें और ध्यान जरूर दिया करें, है ना। कभी भी काम करते वक्त कहाँ पे गैप देना है, कहाँ पे कैपिटल में लिखना है, कहाँ पे स्मॉल में लिखना है, इसका जरूर ध्यान रखें, नहीं तो फिर हर समय आपका यही आदत पड़ जाएगा और आप गलती करेंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या गलती कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने स्पेस क्या किया, ये बैक स्पेस से पहले एक स्पेस बार लगा दिया, देखिए गैप आ गया। तो इस तरह से अब ये 10K हो गया देखो, और मैं इसको कर दूंगा ओके, ये मैंने ओके कर दिया, देखिए लिखा हुआ आ गया 10K। ठीक, यहाँ पे 1 लिखकर एंटर करूंगा तो ये तो 0 हो गया। चलो 10 मैंने लिखा, 15 हम लिखेंगे 1000 और फिर एंटर, तो 1K। फिर इसी तरह से 10,000 तो था ही, 15,000 तो देखिए 15K। तो इस तरह से थाउजेंड्स में, ऐसे मिलियंस में करना हो तो मिलियन का मतलब क्या होता है 10 लाख ना, 10 लाख। तो 10, 1 2 3 4 5, है ना। और मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसके अंदर कितने जीरो है आप बताओ, 6 जीरो है। तो मतलब मुझको कितने कॉमा लगाने पड़ेंगे, हाँ कितने कॉमा लगाने पड़ेंगे बताओ। सिंपल, दो, एक जीरो, और फिर मैंने एक कॉमा लगाया, देखो 3 जीरो हट गए, दूसरा जीरो लगाया, देखो हट गया। अब स्पेस देकर बैक स्लैश और ये मैंने एम लिख दिया, और उसके बाद फिर मैं कर दूंगा यहाँ पर ओके, ये मैंने ओके कर दिया। देखिए 1M, 1 मिलियन। इसी तरह से मैंने लिखा, चलो यहाँ पर मैं लिखता हूं 15 लाख। अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, मैंने क्या लिख दिया 15 लाख। तो आंसर कितना आना चाहिए, हाँ जोर से बोलो, 1.5 मिलियन, ऐसा ही आना चाहिए। लेकिन मैं इसको एंटर करता हूं तो देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है 2 मिलियन। क्या इतना आना चाहिए, इतना तो नहीं आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1.5, यानी 15 लिखा हो तो 15 ही लाख आना चाहिए, या फिर 12 लाख लिखा हो, थोड़ा बातें नहीं है ना। तो 12 लिखूं, 12 लाख लिखूं तो 1.2 मिलियन लिखा हुआ आना चाहिए, इस तरह से ही होना चाहिए ना। तो लेकिन ये ऐसा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट नहीं किया डेसिमल पॉइंट, है ना। डेसिमल पॉइंट अगर आप सेट नहीं करेंगे तो राउंड इसी तरह से ही करेगा ना। 5 जहां आता है वो राउंड कर देता आगे पे, है ना। अगर मैं 4 होता तो 14 लाख होता तो ये 1 मिलियन पे ही अटका रहता। तो इसको ठीक करने के लिए मैं इस पे चलता हूँ, और फिर यहाँ पर मैं चलूं, और यहाँ पर मैं क्या सेट करूंगा, देखो ये 0 लिखा है, 0 के बाद मुझको जितना डेसिमल चाहिए, आप यहाँ ऊपर देख सकते हो 2 मिलियन लिखा हुआ है, मैं डॉट लगाता हूँ और फिर एक जीरो लगाता हूँ, देखो 1.5 हो गया। अगर एक और जीरो लगाऊंगा तो क्या होगा 1.50 हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह से, ऐसे आप जैसा लिखना चाहो, अगर सिंगल करना है तो सिंगल रख दो, या डबल करना है तो डबल कर लो, वो आपके ऊपर है कितना डेसिमल। लेकिन कॉमा कहाँ लगाना है देख लो, डेसिमल पॉइंट के बाद मैंने लगाया हुआ है ना। तो कॉमा इस तरह से, इसलिए यहाँ पर अगर आप काम करोगे नंबर लिख कर पहले से, तो आप यहीं पे एग्जांपल देख सकोगे, और जो भी चेंजेस करना है करके आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अरे पहले लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, बाद में लगाने से क्या, ये चीजें अगर आपको कुछ सोच में आता है तो आप यहीं पे करके यहीं पे आंसर देख सकते हो कि भाई अगर ऐसा करके देखें तो क्या होना है, कुछ और करके देखें तो क्या आउटपुट आएगा, है ना। तो वो चीज करने के लिए आप कुछ वैल्यू लिखकर फिर यहाँ पे करेक्शन करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये हो गया, देखिए 1.5। तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉमा हो गया। दूसरा, इसमें मैंने बैक स्लैश भी दिखा दिया। तीसरा, हमने यहीं पे देख लिया था इन्वर्टेड कॉमा, देखिए सिंगल कैरेक्टर तो बैक स्लैश, अगर एक भी ज्यादा अगर आप यूज करते हैं तो आपको क्या यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि अगर आप, जैसे यहाँ पर के मैंने यूज किया,
किलोमीटर मुझको यूज करना है, km 2 कैरेक्टर का हो गया। तो एक से ज्यादा जितने भी कैरेक्टर्स का अगर कोई वर्ड होगा तो उसको आपको किसमें यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा में। तब बैकस्लैश यूज नहीं करना है, तब क्या यूज करना है, इन्वर्टेड कॉमा में आपको टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, ठीक। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, परसेंटेज। तो परसेंटेज कुछ नहीं, परसेंटेज का साइन लाने के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मैं परसेंटेज का आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यहाँ पर कोई नंबर मैं लिखता हूँ, देखो 55 65 ये लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन दिया हुआ, या यहाँ से क्लिक करो या यहाँ से क्लिक करो, ठीक है, कोई वो नहीं। आप इसको क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटू 100। आप सभी देखना कैलकुलेटर में अगर हम कोई नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो वो वैल्यू फिर डिवाइड बाय करते हैं और उसके बाद परसेंट का साइन दबा देते हैं, तो परसेंट का साइन क्या करता है, इंटू 100 करके हमको आंसर दे देता है। और यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले से सेलेक्ट करो और फिर परसेंट के साइन को, ये मैंने क्लिक कर दिया, ये परसेंटेज इस पे अप्लाई हो गया। अब मैं 55 लिखता हूँ, देखो 55 65, तो इस तरह से। लेकिन डायरेक्ट हम लिखते नहीं है कभी भी, कोई परसेंटेज हम खुद अपने तरफ से खुद कैलकुलेट करके कभी नहीं निकालते। हम क्या करते हैं, कभी भी कोई भी फॉर्मूला लगाकर फिर परसेंटेज निकालते हैं। तो ऐसे में वो इंटू करेगा ही करेगा 100 से। तो कई दफा हम क्या करते हैं, परसेंटेज को एज ए कैरेक्टर यूज कर लेते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी अभी \m करके दिखाया। आप इस सेल को सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे चले जाओ, जहां पर भी लगाना है, कस्टम फॉर्मेट में जाओ। ये मैंने सेलेक्ट किया, आपको जितना जैसा सेट करना है, 00 सेट करना है, डेसिमल पॉइंट सेट करना है, वो आप कर सकते हैं। 0.00 बैकस्लैश स्पेस देकर बैकस्लैश परसेंट डाल दिया, है ना। मैंने सिर्फ फॉर्मेट सेट कर दिया क्योंकि आंसर मेरा परसेंटेज का ही आने वाला है। बस मुझको उसमें साइन ऐड करना है ना, बस, तो और कुछ नहीं करना। तो ऐसे बैकस्लैश लगा के ओके कर दो और उसके बाद आप फिर जो भी नंबर लिखना आप यहाँ पे लिखो, सिंपल, ये सेट हो गया। तो परसेंटेज के साइन को आप इस तरह से बैकस्लैश के साथ भी यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास दूसरा साइन दिया हुआ आप देखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश, है ना। हमारे पास क्या है, एक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश का क्या इस्तेमाल होता है इसका, ये फ्रैक्शन के लिए। फ्रैक्शन जैसे हमने पिछले क्लास में ही पढ़ा था, 1.5 मैंने लिखा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ्रैक्शन, ये 1/2, ये इस तरह से 1.5 ले आया। वही सेम चीज आप फ्रैक्शन के लिए कैसे सेट करोगे, आप ये गए कस्टम में, कस्टम, और मैं यहाँ पर किस तरह से सेट करूंगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैश स्पेस हैश ऑब्लिक हैश, ये ठीक है, सिंपल सा हैश ऑब्लिक हैश स्पेस देकर बीच में यहाँ पर, और मैंने इसको कर दिया ओके। अब देखिए इसी सेल पे मैं लिखता हूँ 1.5, देखो कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये फ्रैक्शन के लिए यूज होता है फॉरवर्ड स्लैश। इसी तरह से ई यूज होता है साइंटिफिक के लिए, कैपिटल ई यूज होता है साइंटिफिक, और ई से मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, है ना। तो यहाँ पर मैं जैसे कि उसका फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट बताऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मेट कैसा होता है, जैसे 00 e + 00, ये क्या है, ये है हमारा साइंटिफिक का क्या कहते हैं फॉर्मेट। स्टार्टिंग 00, फिर उसके बाद ई से एक्सपोनेंशियल प्लस, और ये हमारा पावर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं कोई नंबर लिखूं 1, तो 1 लिखकर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ से साइंटिफिक को सेलेक्ट करूं, तो आप देखना ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो 1.00 e + 00, ये लास्ट का 00, और दूसरा यहाँ पे 1, यहाँ पे देखो 1.00 हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर 1 डॉट ऐसे 00 मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। अगर ऐसा सेट करूंगा तब इस तरह का फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 0 लगाया इसलिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो 1 2 3, और फिर ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैंने साइंटिफिक बोला, ये मैंने साइंटिफिक क्लिक किया, तो देखिए 1.23, है ना। और e + 02 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 2 नंबर है ना, 1 के बाद 2 3 2 डिजिट, तो इसलिए 2 से पावर, है ना, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर इसी चीज का मैं यहाँ पर देखो फॉर्मेट सेट करता हूँ, इस जगह पे रखता हूँ, चलो कस्टम, और यहाँ पर इसके लिए मैं कैसा लिखूंगा, वही सेम चीज, ये मैंने गया 10.00 e + 20, ये हो गया। अगर आपको डेसिमल पॉइंट ज्यादा बढ़ाना है तो आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं, कम करना है कम कर सकते। अगर यहाँ पे 2 0 लगाने की जगह मैं सिर्फ एक ही 0 लगाऊं, तो जैसे यहाँ पर क्या आंसर आया था 04, है ना, यहाँ पर 02 आया,
तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चाहता हूँ, 0 2 नहीं चाहता हूँ। तो वही चीज अगर ऐसा करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ एक ही 0 लगा दो और उसके बाद इसको ओके बोल दो। ये मैंने ओके बोला। अब देखिएगा यहाँ पर मैं फिर 1 2 3 लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। देखिए इस बार यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ +2 आया, यहाँ पे देखो +02 आया क्योंकि मैंने एक 0 हटा दिया। तो ऐसे आप इसका फॉर्मेट भी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एक और अंडरस्कोर। आप देखेंगे यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, अंडरस्कोर। ये नीचे की तरफ लाइन है, देखो ये है अंडरस्कोर। इसका इस्तेमाल करते हैं हम स्पेस बनाने के लिए, इंडेंट। एक्चुअल में क्या कहते हैं हम इसको, इंडेंट। इंडेंट किस लिए, ये गैप सेट करने के लिए, गैप बनाने के लिए। जैसे मेरे पास कोई नंबर हो और मैं उसको लिखूं ऐसे ब्रैकेट में 1 2 3, ये ठीक है, इसको मैं राइट अलाइन कर देता हूँ। देखो ये लिखा मैंने 1 2 3 गैप, इसके नीचे जाकर फिर मैं 1 2 3 लिखता हूँ। तो इसमें देखो क्या प्रॉब्लम आया, ब्रैकेट यहाँ पे ब्रैकेट के जस्ट नीचे 3 आ गया ना। तो ऐसा अलाइन नहीं होना चाहिए कभी भी, नंबर के नीचे नंबर होना चाहिए, ब्रैकेट के नीचे नंबर नहीं आना चाहिए। तो इसी गैप को मेंटेन करने के लिए हम ये यूज करेंगे। अब इस नंबर में क्या का किस चीज का गैप है, ब्रैकेट का। तो मैं यहाँ पर किस तरफ चाहूंगा, इसके राइट में मुझको चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे यानी फॉर्मेट में जाकर ये मैंने अंडरस्कोर लगाया और कौन सा, ये ब्रैकेट के लायक हमको स्पेस चाहिए। ठीक है, तो अंडरस्कोर ब्रैकेट, और किस जगह पे लगाएंगे, राइट हैंड साइड पे, क्योंकि ये राइट साइड पे हमको गैप चाहिए ना। अगर मुझको यहाँ पे चाहिए इस तरफ, तो मैं इस तरफ के लिए अंडरस्कोर ये स्टार्ट ब्रैकेट लगा दूंगा, लेफ्ट साइड में अगर गैप चाहिए। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं रखता हूँ और फिर मैं चलता हूँ कस्टम, और फिर कस्टम, और यहाँ पर देखो वही सेम चीज लिख दूंगा। देखो मैंने लिखा 0 लगाया क्योंकि मुझको डेसिमल नहीं चाहिए। ठीक है, इसमें डेसिमल नहीं है इसलिए सिर्फ 0, और मैंने लगाया अंडरस्कोर और ब्रैकेट क्लोज किया, अंडरस्कोर और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पर आप देखना, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके किया, देखो यहाँ पे गैप आ गया, यहाँ पे देखो अब 3 के नीचे आ गया। हम क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करेंगे। आप सोचेंगे क्वेश्चन मार्क तो 4 प्लेस होल्डर बन गया ना, हम यहाँ पर नहीं, वैसा नहीं, क्योंकि ये ब्रैकेट कोई प्लेस होल्डर नहीं है कि भाई नंबर की जगह पे आ गया। ठीक है, तो ये हम गैप लाने के लिए, लेफ्ट और राइट में गैप लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अंडरस्कोर। ठीक है, लास्ट एक और है हमारे पास, उसका नाम है एस्ट्रिक। ठीक है, क्या है हमारे पास एक कैरेक्टर, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक यूज होता है चीजों को रिपीट करने के लिए। कोई भी कैरेक्टर या सिंबल उसको आप चाहते हैं रिपीट, जैसे कई बार देखना बैंक में चेकबुक ऑन अगर वो प्रिंटेड रहता है तो उसमें कैसा रहता है, या तो शुरुआत में या लास्ट में कोई भी डिजिट क्या होता है प्रिंटेड, जैसे मैंने 123 और यहाँ पे स्टार 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 इस तरह से बना होता है, देखा है कभी? कोई भी नंबर के आगे या पीछे स्टार लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं ऐसा? इसलिए कि कोई और एक्स्ट्रा नंबर कोई लिख ना सके, है ना। तो इसीलिए तो इस तरह की चीजें अगर आपको करना है, कोई डिजिट जो इसके आगे रिपीट हो, कहां तक, जहां तक खाली जगह, यहां तक, जितना खाली जगह उतनी जगह पे वो रिपीट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टार लगाता हूँ और स्टार के बाद मुझको इक्वल का साइन रिपीट करना है, तो मैं इक्वल, स्टार के जस्ट बाजू में जो भी साइन लिखेंगे, अगर आप गैप दे देंगे तो गैप, है ना, स्पेस भी हम गैप सेट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होना चाहिए, यहाँ पर लास्ट क्लास में देखा था ये अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या फर्क पड़ता है, कोई नंबर अगर हमने लिखा, आप देखो यहाँ पर मैंने कोई नंबर लिखा, चलो 15 लिखा, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे जाकर आपको दिखाऊं तो ये करेंसी और अकाउंटिंग दोनों सेम दिख रहा है ना। लेकिन फर्क क्या है, अगर हम करेंसी लेते हैं तो देखो ₹15, और इसी की जगह पे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अकाउंटिंग, तो प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे, देखो ये लेफ्ट साइड में, वो राइट साइड। आप जितना बड़ा गैप बनाएंगे उतना बड़ा गैप इसके बीच में आएगा। तो इनके बीच में क्या चीज फील हो रहा है, स्पेस। रुपीज और ये 15 के बीच में क्या फील हो रहा है, स्पेस फील हो रहा है। तो इसी चीज को अगर मैं इसके बीच में क्या फील करना चाहता हूँ, स्पेस की जगह स्टार या कुछ वैसा, तो जैसे मैंने इस सेल को सेलेक्ट किया, इसमें लिखा मैंने 15, ये मैंने सेलेक्ट किया, 15 के बाद स्टार स्टार फील हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा कस्टम, और यहाँ पर कस्टम में जाकर मैं क्या लिख दूंगा, देखो जनरल को हटाऊंगा और यहाँ पे लगा दिया मैंने 0, और फिर मैंने लगाया एस्ट्रिक। एस्ट्रिक रिपीट करने के लिए यूज होता है। इसके साथ फिर से मैं चाहूं तो स्टार लगा दूं, तो इसके साथ जो मैंने स्टार लगाया वो स्टार का मतलब है कि उसको रिपीट करो। आप उसकी जगह इक्वल लगा दो, ये चलो प्लस का साइन, इक्वल लगा दो तो इक्वल इक्वल ले आएगा।
और स्टार लगा दोगे तो स्टार स्टार, जैसा भी जो भी कैरेक्टर आप सिंबल, या फिर आप स्पेस बार दे दोगे तो क्या करेगा, स्पेस फिल कर देगा। तो ये मैंने ओके कर दिया, ओके करते ही देखिए 15 के बाद इज इक्वल टू फिल कर दिया। तो जो भी कैरेक्टर स्टार के बाद लिखोगे वो उसको क्या करता है, रिपीट कर देता है, तो ये रिपीट कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर इसके अंदर देखो, सेम चीज आपको मैं दिखाऊं कस्टम, और कस्टम में यहाँ पर देखिए ये इस जगह पे आप देख सकते हैं रुपीज, फिर एस्ट्रिक, फिर गैप है, देखो यहाँ पे हैश के बीच में, हैश और एस्ट्रिक के बीच में यहाँ पर गैप है। यहाँ पर भी इसी तरह से देखो एस्ट्रिक फिर गैप है ना, यहाँ पर भी एस्ट्रिक और फिर गैप। तो एस्ट्रिक क्यों यूज करते हैं, उसके बाजू में जो भी, जैसे यहाँ पर तो उन लोगों ने एक स्पेस बार डाल दिया है, तो वो स्पेस बार उनके बीच में फिल कर देता है जितना बड़ा स्पेस होगा, तो वैसा यूज करता है ये। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एस्ट्रिक साइन को। दूसरा, आप अपने पेज में देखना आपको कलर ऑप्शन भी दिया हुआ है ना, जितने कलर ऑप्शन दिए उतने ही आप यूज कर सकते हो सकता है हायर वर्जन में अगर बढ़ा दिया हो तो नहीं बोल सकता, आप लोग ट्राई करके देखना, बाकी अभी तक तो सिंपल दिया हुआ है। तो कैसे यूज करोगे, ये मैंने फॉर्म को सेलेक्ट किया, सेल को, और फिर मैं ये गया और सिंपल ये मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर मैं कैसे लिख दूंगा, देखो जैसे मैंने लिख दिया 0 प्लेस होल्डर के लिए, और फिर इसमें लिख दिया रेड, और फिर उसके बाद मैं कर दूंगा ओके। तो अब ये सेल सेलेक्ट था, मैंने यहाँ पे 5 लिखा, देखिए रेड कलर में आ गया। मैं -5 लिखूं तो भी वो, 0 लिखूं तो भी वो, देखिए है ना। तो इस तरह से आप रेड कलर, ग्रीन कलर, जितने कलर दिए हो उनको स्क्वायर ब्रैकेट में लेकिन यूज करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के बगैर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक, आपके पेज में ही देख लो, आप लोग खुद करके पहले ट्राई करना, नहीं तो फिर मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आप देखो उसमें क्या दिया हुआ है, डेट वगैरह के लिए, डेट के लिए कस्टम वाला तो मैं बताऊंगा, लेकिन नीचे दिया हुआ डेट के लिए किस तरह से डी कैसे यूज करते हैं। कोई डेट का फॉर्मेट अगर आपको बनाना है तो 4 बार डी लिखोगे, 4 बार एम, इसका मतलब क्या होता है आप इसमें देखकर पहचान सकते हो है ना। 3 बार एम लिखने का मतलब है 3 कैरेक्टर का जुलाई देखो आया हुआ है, 4 बार लिखने से पूरा जुलाई बोलकर लिखा हुआ है ना, और 5 बार लिखने तो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आता है। तो ऐसे आप वाई एम डी कैसे यूज करना है वो आप ऐसे यूज करके कोई भी नया फॉर्मेट बना सकते हैं। किसके लिए, डेट या फिर टाइम के लिए, है ना। टाइम के लिए HMS दिया हुआ आप देख सकते हैं ना, आवर, मिनट और फिर सेकंड। ठीक है, तो इसको ट्राई करके आप लोग देखना। चलो फिर यहाँ तक करके देखो आप लोग, और एक एक को फटाफट करके देखना, और अगर जैसे ही वो काम नहीं करता या बनता नहीं है तो मुझको बोलना, ठीक है।